ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारे बीच ठेठ मधुबन से कमल भाई जी यहाँ आकर पधारे हैं, तो सभी भाई जी का सबसे पहले तो स्वागत करें। कमल भाई ये बाबा की कलवा की फुलवारी है, जहाँ पर बाबा ने एक एक खुशबूदार फूल को चुन चुन करके यहाँ पर लाया है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम भाई जी के स्वागत से करते हैं। तो मैं प्रभा दीदी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कमल भाई जी का सबसे पहले स्वागत कीजिए, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी इनका उत्साह बढ़ाइए, इनका स्वागत कीजिए। तो अभी हम कमल भाई जी का आपको परिचय सुनाते हैं। अच्छा, नीलेश भाई और डिम्पल की बहन का भी अभी हम स्वागत करेंगे। तालियां कम क्यों हो गई? भाई जी से कुछ नहीं है, हमारा आदमी खड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। तो अभी सत्र की शुरुआत करने से पहले हम आप सभी को भाई जी से परिचित कराना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने उनको स्क्रीन पर देखा होगा, टीवी स्क्रीन पर अभी वो चैतन्य में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। तो अभी हम उनका परिचय सुनाते हैं। आदरणीय भ्राता बीके कमल भाई जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से माइंड इंजीनियर बने विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने तकनीकी ज्ञान को आध्यात्मिक समझ और मानव मनोविज्ञान से जोड़कर लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। वह एक अनुभवी मेंटल वेलनेस ट्रेनर, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट तथा हैप्पीनेस कोच हैं, और ब्रह्मा कुमारी संस्था के एक नियमित फैकल्टी मेंबर के रूप में भी सेवाएं देते हैं। आप प्रसिद्ध 3 दिवसीय कार्यशाला जिंदगी एक सफर है सुहाना के संचालक भी हैं, और आप अभी तक 3 लाख से अधिक आत्माओं को डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज और एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए सहयोग दे चुके हैं। क्योंकि आज की दुनिया में ये जो 4 बातें कही, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज और एडिक्शन, इन 4 बातों का ज्यादा दबदबा है। अगर आप यूथ की भी बात करोगे तो उनमें यही सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। तो भाई जी ने उन्हीं प्रॉब्लम्स का टैकल करने के लिए जो है वो सेवाएं अभी तक दी है। आप डिजिटल डिटॉक्स फॉर मेंटल वेलबींग जैसे विषयों पर निरंतर शोध करते रहते हैं। प्रतिष्ठित टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड पर प्रसारित यूथ कनेक्ट कार्यक्रम के 50 से भी अधिक एपिसोड्स में आपका अमूल्य सहभाग रहा हुआ है। आदरणीय बीके कमल भाई जी को भारत की अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आमंत्रित किया गया है, जैसे IITs, IIMs, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, और लिस्ट बहुत बड़ी है। तो और बहुत सारी IT कंपनीज में भी भाई जी को आमंत्रित किया गया है।
और आपके प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के कुछ प्रमुख विषय भी आपको बताते हैं। मेंटल हेल्थ मैटर्स, स्ट्रेस फ्री लिविंग, विन योर इनर बैटल्स। अभी ये लिस्ट भी बहुत बड़ी है, तो भाई जी के प्रशिक्षण के भी बहुत सारे विषय हैं, जिनमें भाई जी मेनली जो इमोशन से जुड़े हुए विषय हैं, माइंड से जुड़े हुए विषय हैं, उनको भाई जी टैकल करते हैं। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए भाई जी हल्का मन खुशहाल जीवन इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अपनी वाणी से ज्ञान झनकार करके इस जटिलता भरे विषय को सहज रूप से हमारे समक्ष स्पष्ट करेंगे। पर एक बात रह गई, भाई जी मधुबन से यहाँ पर आए हैं और भाई जी का परिचय, ये तो भाई जी का पोर्टफोलियो था कि भाई जी ने अभी तक सेवाएं कैसे की है। तो हम अभी एक काव्य रचना के रूप में भाई जी का अलौकिक परिचय देना चाहेंगे कि भाई जी की एक ब्रह्मा कुमार के रूप में कैसे यात्रा है। तो आप जब तक वाह बाबा नहीं कहेंगे तब तक शुरू नहीं करेंगे। वाह बाबा। हाँ। दुनिया में वाह वाह करने के लिए कहते हैं ना, तो हमने कहा वाह बाबा कर दीजिए। हाँ, तो सुनिए। नाम है ब्रह्मा कुमार कमल, जिनकी स्थिति सदा रहती निर्मल, वाणी में है स्नेह भरा, स्वभाव जिनका है अति कोमल, कर्मों में योग जुड़ा, हर प्रयास रहता अमल, योग बल से अड़िग रहे, ऐसी यह आत्मा है अचल, जिनकी वृत्ति सदा रहती विमल, हाँ हाँ वही है बीके कमल। ज्ञान योग से सुसज्जित, भाई जी बाकी हाँ, ज्ञान योग से सुसज्जित, आत्मबल से सदा सबल, कोमल वाणी से रूहों को उमंग जगाते, कोमल वाणी से रूहों में उमंग जगाते, शिव बाबा से मिलने का सहज मार्ग है बताते, सहज मार्ग है बताते। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी हम निवेदन करेंगे भाई जी से कि आप हल्का मन खुशहाल जीवन इस विषय पर जो सत्र होने वाला है उसको प्रारंभ करें। आदरणीय कमल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुस्कुराकर बोलेंगे सभी ओम शांति। ओम शांति। तो यश भाई ने तो बहुत अच्छा सुनाया है ना, और कविता सुनाते हैं तो जल्दी छोड़ दिया, लेकिन आपने कविता वाले छोड़ते नहीं है जल्दी लेकिन बहुत अच्छे से है ना, छोटे और ना सार में बहुत अच्छे से सुनाया। और सबसे अच्छा जो था आज का जो हमारा टॉपिक भी है कि सुनाते हुए चेहरे पर क्या थी इनके, स्माइल, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, क्योंकि खुशहाल जीवन या खुशनुमा चेहरा, उसका आधार क्या है बताएंगे कोई? खुशनुमा चेहरा, बाबा से प्यार, हाँ, और बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक एक बताना है आंसर, एक एक आंसर बताना है बस, बाकी सबको भी। बाबा से प्यार, ठीक है, और प्राप्तियां हैं, है ना। बाबा ने भी कहा ना कि सर्व प्राप्तियां, कितनी प्राप्तियां मिली हैं उसकी लिस्ट निकालो, कितने सारे खजाने मिले हैं हमें, कितने सारे सोमान बाबा ने हमें दिए हैं, उसके खजाने निकालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगी, खुशी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। बाबा के वरदान को याद करेंगे तो, और व्यर्थ से मुक्त होने का भी उपाय क्या है ना, सोमान का अभ्यास, प्राप्तियों की लिस्ट, वरदान को याद करना। जितना वो स्मृति में रहेगा, व्यर्थ ऑटोमेटिक क्या होना शुरू हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। तो मन
हल्का हो। क्योंकि कहा भी जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा जो है हमारे मन का दर्पण है। जब मन हल्का है चेहरे पे ऑटोमेटिक खुशी दिखाई देगी, और मन भारी है वो भी चेहरे से दिखाई देगा या नहीं देगा, है ना। मुरली सुन रहे हैं मान लीजिए, और मन में कुछ और चल रहा है, चेहरे से दिखाई देगा या नहीं देगा, दिखाई देगा ना। बैठने का ढंग, चेहरा, सब कुछ दिखाता है ये। तो अगर मुझे मन को हल्का रखना है, मन भारी क्यों होता है? भाइयों में से बताए, कोई भाई तो बोल ही नहीं रहे। घर में कम बोलना है, यहाँ तो ज्यादा बोलना है। मन भारी क्यों होता है? मेन कारण मन भारी होने का क्या है? बेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, बेस्ट थॉट्स। मेन कारण यही है मन को भारी होने का। और वेस्ट थॉट्स के मेन कारण क्या है? मतलब किस प्रकार के वेस्ट थॉट्स हैं या किस कारण से चलते हैं, उसका मेन कारण क्या है? पास्ट या फ्यूचर के। हाँ जी, पास्ट के हाँ। चलेंगे या फ्यूचर। पास्ट का ये हो गया, वो हो गया। पास्ट का अगर कुछ चल रहा है, मेरे से कुछ गलत हो गया, किसी से कुछ गलत हो गया, किसी ने मेरे साथ गलत किया, है ना। मन जब पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, है ना। कई लोग जब बात आती है, समय आप जानते हैं नजदीक आता जा रहा है, और आज सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ये नहीं बोल रहे हैं, या जिनको ज्ञान है वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि समय नजदीक है। जो ज्ञान में नहीं है, जो रिलीजियस भी नहीं है ना, विज्ञान से जुड़े हुए हैं जो, वो क्या बोल रहे हैं? आज समय बहुत नजदीक आ चुका है। और वो क्या बोलते हैं, क्या होने वाला है? दुनिया, है ना। कहीं तो कह रहे हैं 26 में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा ने आके हमें क्या सिखाया? खत्म नहीं होती है दुनिया कभी, परिवर्तन होता है ना। किसी को हमें ये नहीं कहना है विनाश होने वाला है, परिवर्तन होता है। क्या कहना है? परिवर्तन। परिवर्तन होने वाला है। कलयुग खत्म होके सत्युग की स्थापना। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैसे संस्कार अपने अंदर लेकर आने पड़ेंगे, वैसी स्थिति, है ना, वैसी कॉन्शियसनेस हमें अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी। तो विनाश से किसी को डर तो नहीं लगता है? थोड़ा बहुत तो लगेगा, क्योंकि मुंबई तो आपको पता है ना कैसे जाने वाला है, कैसे जाएगा, है ना। पानी को ही वो करके किया था और पानी में ही चला जाएगा। सुन के डर तो लगता होगा किसी को तो। अभी तक कोरोना में देख लिया ना। हाँ, बाबा ने मुरली में कहा कि कई बच्चे तो अंत में क्या होगा, बॉम्ब की आवाज से ही उनका हार्ट फेल हो जाएगा। बॉम्ब पास तो आने की दूर की बात है, आवाज सुन के क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन जब ये स्मृति रहेगी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और ये कॉन्शियसनेस रहेगी कि ये शरीर छोड़कर मुझे अब नया शरीर लेना है। ऐसी जो परिवार, जो मेंबर्स हैं, बच्चा है, पति पत्नी भाई पेरेंट्स जो भी हैं, वो भी आत्मा अजर अमर अविनाशी, तो चिंता नहीं होगी फिर हमें। ये तो कई बार क्या होता है, अपनी चिंता कम होती है, जो 4-5 लोग हैं ना पास में, कई बार हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनका क्या होगा, है ना। नॉन अटैचमेंट, किसी से भी अटैच नहीं, अदरवाइज अंतिम समय जो है वो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि फिर हम मन में क्या चलेगा, आज बाबा ने कहा एक बाबा की याद रहे बस, नहीं तो कौन चलेंगे। बैठे हैं योग में, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन याद कौन आएगा, है ना। और उसका अभ्यास ऐसा नहीं होगा। कई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा अंत आएगा ना, वैराग्य आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा सब, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत अभ्यास चाहिए, अभी से अभ्यास चाहिए। यहाँ तक कि बाबा ने आज भी कहा कि मुरली सुनते हुए ये सेवा का भी संकल्प ना आए। आज कहा ना कि चित्र ऐसे करना है, ये बनाना है, मतलब योग के समय या
बाकी संकल्प तो दूर की बात है ना। सेवा का भी संकल्प ना आए उस समय केवल बाबा की याद। और ये बहुत बहुत मेहनत वाला पुरुषार्थ है ना। पुरुषार्थ इजी है या डिफिकल्ट है? सबकी आवाज नहीं आई। इजी है, पुरुषार्थ इजी है या डिफिकल्ट है? अभ्यास हाँ भाई, easy होता है। इजी है। अच्छा, पुरुषार्थ इजी है या डिफिकल्ट है? निरंतर अभ्यास है तो easy है। इजी तो है जब लेकिन समझ आएगी मेहनत तो है। इजी है। बिना मेहनत के नहीं है। और मेहनत भी किसमें है? ज्ञान में या योग में? ज्ञान तो ठीक है, बैठ के सुन लिया हमने, सुनाना भी बहुत इजी है ज्ञान। लेकिन एकाग्र होकर हम बैठे बाबा की याद में, कोई और मेरे को याद ना आए, पास्ट फ्यूचर ये करना है वो करना है ना। उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए। हो सकता है, पॉसिबल है, पर उसके लिए मन को समझाना पड़ेगा, मन को गाइड करना पड़ेगा, मन को ऑर्डर करना पड़ेगा। मन को समझाने की दो विधि है मेन। जैसे बच्चों को समझाने की भी दो विधि है। कैसे समझाना है बच्चों को? प्यार से समझाना है या मारना है थोड़ा एक दो? मार सकते हैं हम बच्चों को, पेरेंट्स बताएंगे। अगर वो गलत कर रहा है एक दो तो लगा सकते हैं, छुट्टी है या नहीं है? अच्छा आज तो डांट मार भी नहीं नहीं सकते। हाँ, मारना तो है ही नहीं, वैसे ही नहीं मारना है किसी को। क्यों? हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। बोलिए एक बार सभी। इसको यहाँ पक्का करना है। हर रोज कम से कम 10-20 बार ये मन के अंदर आना चाहिए, है ना। क्योंकि दो पुरुषार्थ हमें पक्के करने हैं रोज, साक्षी और साधन। साक्षी भाव, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। मैं कौन हूँ? मैं भी आत्मा हूँ। और घर संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, बिजनेस संभाल, हम कौन है? आत्मा है। और कौन है? कौन सा शब्द बाबा यूज करते हैं? ट्रस्टी है, निमित्त, निमित्त बन के संभाल। तो याद दिलाना पड़ेगा, जो बच्चा है ये आत्मा है एक्चुअल में, और इसकी अपनी यात्रा है। इस जन्म में केवल मुझे ये रोल मिला हुआ है। पिछले जन्म में क्या रोल था? हो सकता है रिवर्स रोल भी हो, है ना। आप बच्चे हो और वो पेरेंट्स हो, ये भी हो सकता है। तो हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है। मुझे किसी को हाथ उठाने का तो हमें कोई अधिकार किसी पर भी नहीं, छोटे बच्चे पे भी नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा भी अपनी यात्रा पर है। लेकिन बच्चे को कैसे समझाना है हमें? प्यार से। और प्यार से चलेगा काम। हाँ हाँ जी, कचेरी तो लेनी पड़ती है बच्चों को। हाँ। अच्छा, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, डांटना चाहिए या नहीं डांटना चाहिए बच्चों को? अभी आवाज भी आ रही है, डांटते तो हैं लेकिन अभी बोल नहीं रहे। नहीं, प्यार से समझाना चाहिए या डांट के समझाना चाहिए? थोड़ी आग दिखा के। प्रेम और शक्ति, लव एंड लो का बैलेंस। ऐसे ही मन को भी कैसे समझाना है? प्यार और शक्ति। कई जगह उसको प्यार से समझाना है। चलो 5 मिनट अभी आराम से बैठेंगे, 10 मिनट आराम से बैठेंगे, प्यार से समझाया। और जब ज्यादा तंग कर रहा है तो कैसे समझाना है? थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर। तो मन को बार बार गाइड करना, मन को बार बार समझाना। और आज से एक काम हम पक्का करेंगे, वो है ट्रैफिक कंट्रोल। बहुत बहुत जरूरी है आज के समय पर ट्रैफिक कंट्रोल। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट साइलेंस। कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश क्या करनी है वो डिपेंड करेगा हर किसी की परिस्थिति पर, लेकिन कोशिश क्या करनी है? हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट बैठना, रिटायर छोड़ के सब कुछ, अगर पॉसिबल है तो। 90% लोगों के लिए पॉसिबल है, अपने ही मन का बंधन होता है।
लेकिन डिटैच जैसे ही हम होंगे, इससे क्या होगा, आदत हो जाएगी। विस्तार से सार में आए। कोई कार्य कर रहे हैं, हम पूरे बिजी हैं उसमें, जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, क्या मैं 1 सेकंड में डिटैच हो सकता हूँ? है ना, ये बार बार प्रैक्टिस। बिजी हैं, एकदम डिटैच हो गए। तो धीरे 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 ये अभ्यास क्या होता जाएगा, पक्का होता जाएगा। तो इसको मुझे बार बार अभ्यास करना है और ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत बहुत पक्का करना है। क्या करना है ट्रैफिक कंट्रोल में? जितना सहज बनाएंगे ट्रैफिक कंट्रोल को, उतना ही मन करेगा। मन को आप मुश्किल काम कहेंगे, वो नहीं करेगा। जितना सहज बनाएंगे हम उसको, और जितना क्लियर होगा मन को पहले से कि ट्रैफिक कंट्रोल में ये गीत बजेगा, या मोबाइल में हम लगा सकते हैं म्यूजिक, जैसे वो प्ले होगा मुझे क्या अभ्यास करना है। जितना सिंपल होगा, जितना क्लियर होगा, उतना ही हमारा मन करेगा वो करने का। और रात को चार्ट देने का भी मन करेगा फिर, क्योंकि चार्ट कब देने का मन करता है? स्कूल में अगर हम देखें, स्कूल में जाने का, या फॉर एग्जाम्पल टीचर ने काम दिया, कोई भी होमवर्क दिया, अब जाकर कई बच्चे क्या होंगे, वो सोचेंगे कि पूछ ना लें कि होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ। कुछ क्या होंगे, हर स्कूल में, हमारे स्कूल में भी होता था, आपके साथ भी हुआ होगा। कई बच्चे क्या कहते हैं, मैम ये होमवर्क दिया था, बाकी उसको देख रहे हैं गुस्से से, लेकिन वो उसको याद दिला रहा है क्योंकि उसने किया है ना। ऐसे ही जब हम दिन भर होमवर्क करेंगे कुछ, आज बाबा ने कहा सेवा, कोई सेवा की प्लानिंग की हमने, कोई सेवा की, किसी को ज्ञान सुनाया, किसी को स्ट्रेस से फ्री किया, ट्रैफिक कंट्रोल अच्छे से किया, है ना। जो बाबा ने आज कहा उस पर एक पॉइंट लेकर उस पर मैंने अच्छे से पुरुषार्थ किया कि आज बाबा ने कहा, क्या बोला है बाबा ने आज, खुशी में क्या करना है, नाचना है और झूलना है बाबा ने, है ना। वो गलत बोल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, झूले को झुला रहे हैं। लेकिन आसान है या मुश्किल है ये कार्य? कोई हमें गलत बोल रहा है, जब उसमें खुश रहना, उसमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ये एक्चुअली। घर में, परिवार में, ऑफिस में कोई हमें गलत बोल रहा है, कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है, वो कह रहे हैं क्या तुम वहां जाते हो ओम शांति में, क्या यही सिखाते हैं क्या वहां पर? कहते हैं ऐसा? तब लगता है कि झूले में झूला रहा है वो। तब तो ऐसा लगता है कि बाबा ने अगर मेरे को कहा ना होता ना, फिर मैं इसको बताती। लेकिन वो क्यों बोल रहा है ये क्लियर, इस पे बैठ के कम से कम 1 घंटा 2 घंटा चिंतन करना है इसके। वो क्यों बोल रहा है ये मन को समझाना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना पड़ेगा। क्यों बोल रहा है ऐसे वो? क्योंकि वो परेशान है, दुखी है, अशांत है, और कोई कारण नहीं। अगर वो खुश होता तो इस प्रकार की लैंग्वेज यूज नहीं करता। तो हमें उस आत्मा पे गुस्सा आने की जगह क्या आएगा, रहम आएगा। हम पांडव भवन से नीचे आ रहे थे, बहुत समय पहले की बात है, मुझे लगता है कि मेरा कोर्स हुए 1 साल हुआ होगा, 1 साल 1.5 साल ऐसा। तो नीचे आ रहे थे पांडव भवन से हम, जीप जैसे होती है ना उसमें, तो कोई और भी लोग बैठे थे। तो एक बैठे थे उसमें जो शिविर, 2 बैठे थे जो शिविर करने आए थे, और एक पुलिस वाला उसमें बैठा था, कोई माउंट आबू का ही होगा। आपस में बात कर रहे थे वो, एंड धीरे 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 नेगेटिव बात कर रहे हैं वो संस्थाओं के बारे में। और फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी, है ना, ऐसे है, यहाँ विदेश से पैसा आता है, ये वो सब। अब वहां पर हम बैठे हैं, हमें नहीं बोल रहे हैं वो कुछ, बट स्टिल वो पता है कि जानबूझ के, कि थोड़ा सा होता है ना किसी को भी इंस्टिगेट करने के लिए, कई लोगों का संस्कार होता है किसी को इंस्टिगेट करना, अलग अलग। अब यहां भी मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? बेचारे, उनको समझ नहीं है,
दुखी हैं, परेशान है, इसलिए बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है संस्था के बारे में, हमारे बारे में, इसका केवल एक कारण है, बेचारे परेशान हैं, इनको समझ नहीं है, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में समझ नहीं है। और कईयों का संस्कार ही होता है हर चीज में क्या देखने का, कहते हैं ना कीड़े देखने का संस्कार होता है कईयों का। तो मुझे उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल भी अशांत नहीं होना है। तो जैसे वो नीचे उतरे हम तो, क्योंकि वो तो शिविर में थे दोनों जो आए थे, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप, हमने इतना बोला आपने कुछ भी नहीं रिएक्ट किया। मैंने कहा देखो भाई आप आए हो यहाँ पर, आपकी जो थिंकिंग है इट्स ओके, लेकिन आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, आपको अच्छा लगे तो आप उसमें कंटिन्यू करिए, वरना मत करिए, दैट्स इट। लेकिन सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करिए, मैं इतना कहूँगा बस, दैट्स इट। तो कोई भी अगर गलत बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, या झूले को या हमें हिलाने की कोशिश कर रहा है, आज बाबा ने कहा ना वो हमें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या फील करना है, बाबा, क्योंकि जितना वो हिलाएंगे एक्चुअल में बाबा की याद उतनी ही बढ़ेगी हमारी। ये 100% है। विघन ही किसको बढ़ाते हैं, लगन को बढ़ाते हैं। अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी, बाबा भी याद नहीं आएगा हमें। चैलेंजेस, सिचुएशंस हमें क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग। जब तक पेपर नहीं आएगा ना, जैसे बच्चे होते हैं ना कई, वो कहते हैं बस एग्जाम नहीं होने चाहिए। नहीं, एग्जाम आएगा तभी तो पता लगेगा ना। होने चाहिए एग्जाम, ये बैठा है, या नहीं होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। तो एग्जाम आएंगे, परिस्थिति आएगी, तभी तो चेक होगा। क्योंकि योगी की निशानी भी क्या बताई है बाबा ने, गीता में भी लिखा है, योगी मीन्स हार जीत, सुख दुख, और मान मान सम्मान, मान अपमान, हाँ, निंदा स्तुति, गर्मी सर्दी, इसमें एक समान। दैट मीन्स निंदा तो होगी थोड़ी थोड़ी, महिमा भी होगी, है ना। कई लोग आपको मिलकर बोलते होंगे आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बोलते होंगे, क्या तुम क्या करते रहते हो, है ना। और घर में तो ये सुनना भी पड़ता होगा, ये तो जरूर कई लोग बोलते हैं, कई लोग सुनाते हैं। थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट होके बोलते हैं ना, कहते हैं अच्छा ओम शांति में यही सिखाते हैं, और फिर हमें थोड़ा और गुस्सा आ जाता है। हम कहते हैं तुम भी तो गुस्सा कर रहे हो, उनको बोलते हैं, वो कहते हैं हम तो करेंगे, हम तो ओम शांति में जाते ही नहीं है। तो मुझे अपनी स्थिति को पावरफुल रखना है। क्यों? क्योंकि हमने ही खुद कहा है हमें भगवान मिले, शांति का सागर हमें मिला है, उन्होंने नहीं कहा है। तो वो गुस्सा कर सकते हैं, उनको अधिकार है गुस्सा करने का, लेकिन हमें गुस्सा करना या नहीं करना है, करना या नहीं करना है, नहीं। अच्छा, गुस्सा तो नहीं करना है, डिस्टर्ब होना है या नहीं होना है? मुझे, आप मेरे साथ बोलेंगे एक लाइन, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बोलिए। इसको बार बार होता करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। इसको बार बार रिवाइज करना है। साथी कौन है मेरा? बोला ना दो शब्द, क्या है? साक्षी और साथी। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। बाबा ने भी कैसे अभ्यास किया? लिख लिख कर अभ्यास किया। दादियों ने भी कैसे अभ्यास किया? लिख लिख कर अभ्यास किया। जितने भी बड़े हैं, अभी सीनियर्स हैं, उन्होंने भी कैसे अभ्यास किया है? लिख लिख कर, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। अभी हम चंद्रिका जी से मिले, उन्होंने बोला 3-3 घंटे हमने लिख लिख के अभ्यास किया है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लिखने से फायदा क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छे से जाता है। जब हम लिखते हैं ना किसी चीज को, इसलिए मुरली सुनते हुए भी क्या करना है? डायरी और पेन। सिर्फ वरदान और स्लोगन नहीं लिखना है। मुरली सुनते सुनते जो पॉइंट अच्छा लगे
लिख लीजिए, 15-20 पॉइंट दिन के लिखने हैं हमें। उसको जब समय मिले रिवाइज करना है, और रोज की मुरली से केवल एक पॉइंट हमें लेना है जिसे मुझे पूरे दिन भर प्रैक्टिस करना है, जिसे मुझे पूरे दिन भर धारण करना है, जिसको पूरे दिन भर। और फिर जब हम ये करेंगे, रात को चाट देने का भी हमारा मन करेगा। और योग को बढ़ाने की विधि भी क्या है? जितना श्रीमत पे चलते हैं उतना ही हमारा योग क्या होता है? इजी। अभी हम पंजाब में गए, एक जगह पर एक भाई ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। उसने कहा कि मुझे कई साल हो गए, लगभग 25 साल हो गए उनको ज्ञान में। तो कहते पहले तो मेरा बहुत अच्छा योग लगता, लेकिन धीरे 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 मोनोटोनस हो गया थोड़ा। कहते लेकिन फिर से मैंने संकल्प किया कि अब मुझे अपने आप को और ज्यादा बिजी करना है, और ज्यादा सेवा के बारे में प्लानिंग करनी है सब। तो अलग अलग प्रदर्शनी लगानी शुरू की अलग जगह पे, और दिन भर अटेंशन देना शुरू किया, ट्रैफिक कंट्रोल, रोमा शाम सब। कहते अब जब मैं बैठता हूँ ना, मतलब अमृत वेले में बैठा, ऐसा फील होता है कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसा फील होता है कि जैसे बाबा ऑटोमेटिक मुझे क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है ना। एक है बाबा से शक्ति खींचना, दूसरा है बाबा हमें वो शक्ति दे रहा है, हम सिर्फ बैठे हैं, हम सिर्फ रिसीव कर रहे हैं। तो जितना हम श्रीमत पे चलेंगे, जितना हम सेवा में बिजी रहेंगे, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, उतना ही बाबा से हमारा योग गहरा होगा, उतना ही इजी होगा हमारा योग। बस बैठेंगे हम, हमें व्यर्थ से मुक्त होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल हमने किया, भोजन पे ध्यान दिया, मुरली को स्टडी किया, मुरली से एक पॉइंट लेकर उस पर काम किया दिन भर। जैसे अभी एक बहन मिले 3-4 दिन पहले कहीं पर, तो उन्होंने प्रश्न पूछा यही कि मेरे को ना पढ़ाई करनी पड़ती है, इस चीज की बहुत तैयारी कर रहे हैं, दिन से लेकर रात तक पढ़ना है मुझे, तो बाबा को मैं कैसे याद करूं? तो हमने उनको क्या कहा, नंबर 1 क्या करना है? ट्रैफिक कंट्रोल। उससे क्या होगा? 1 मिनट का जो इफेक्ट है वो पूरे अगले 1 घंटे तक रहेगा। दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक दोस्त के साथ कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ भी मुश्किल लगेगा उससे पूछेंगे, कुछ भी इजी लगेगा उसको बताएंगे, ये बहुत इजी है। यस, ऐसे ही आपको क्या करना है? बाबा को साथ रखना और बाबा से बात करनी है साथ साथ कि बाबा चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि जितना बाबा बार बार हम बोलेंगे, जितना बाबा सोचेंगे, फील करेंगे बाबा मेरे साथ है। आप सोचिए बेस्ट फ्रेंड साथ में पढ़ रहा है तो क्या होगा, है ना, बात करते करते पढ़ेंगे ना। तो बाबा को साथ रखना, साथी दिन भर, और उसके लिए कुछ युक्तियां मुझे अपनानी है। जैसे एक युक्ति क्या हो सकती है? जब भी हम घर से बाहर निकलें, बाबा को याद करके बाबा को साथ लेकर ही निकले, 1 मिनट कम से कम। लेकिन आप में से किसी को लगता है कि नहीं 1 मिनट भी ज्यादा है, या जल्दी, कई बार होता है ना सही में जल्दी है कहीं, 10 सेकेंड छोड़ के नहीं, मतलब चाहे 5 सेकेंड बस बाबा के सामने खड़े हुए, चित्र होना चाहिए घर में, बाबा के सामने खड़े हुए 5 सेकेंड भी आप दृष्टि लेंगे ना, बाबा मेरे को शक्ति से भरपूर, चलो बाबा साथ चलो। ऐसे जब घर के अंदर वापस एंटर करें तो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड बाबा से शक्ति लेनी है, बाबा का शुक्रिया करना है। और क्या कर सकते हैं? पानी पीने से पहले, कई बार हम भूल जाते हैं, खासकर पानी पीते हुए, प्यास लगी होती है ना कई बार, तो एकदम से पानी नहीं, चाहे 10 सेकेंड, उसको मुश्किल मत करिए। 1 मिनट है तो 1 मिनट, कभी कभी संभव हो जाएगा 1 मिनट। और कहीं बाहर गए हैं तो वहां 1 मिनट तो ऐसे नहीं कर सकते, वो कहेंगे पता नहीं क्या हो गया है इनको। वहां क्या करना है? सिर्फ एक संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ऐसे ही खाना खाने से पहले 1 मिनट, 30 सेकेंड, उसको नियम बनाना है मुझे। तो दिन भर क्या होगा? बाबा की याद रहेगी, दिन भर अटेंशन रहेगा हमारा। तो खुशनुमा जीवन का आधार क्या है? श्रेष्ठ संकल्प, पावरफुल संकल्प, स्वमान का अभ्यास। तो ट्रैफिक कंट्रोल में हमने 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। नंबर 1, अलग अलग करिए आप जो अच्छा लगे।
लेकिन थोड़ा सा पहले से प्लानिंग होगा ना, जैसे सुबह सुबह अमृत वेले फाइनल कर लिया, और या उस समय भी कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना कैसे आपके लिए सहज है। कि हम जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। नंबर 1 बहुत सिंपल, 5 सोमान स्मृति में लेकर आना। हर दिन के फाइनल कर लीजिए 5 सोमान, वही मुझे क्या करना है, ट्रैफिक कंट्रोल में लिखने हैं या फिर स्मृति में लेकर आने। मैं विशेष आत्मा हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ, खुशी में नाचने वाली आत्मा हूँ। रोज की मुरली से निकाल लीजिए, या तो इससे क्या होगा, मुरली भी रिवाइज हो जाएगी और आपका वो हर दिन क्रिएटिविटी, एक नवीनता होती है ना, वो भी हो जाएगी। नंबर 1 ये कर सकते हैं। सेकंड, मान लीजिए आपने कहा कि आज देव स्वरूप का अभ्यास करेंगे ज्यादा, तो क्या किया, ट्रैफिक कंट्रोल में देव स्वरूप है ना, उसको स्मृति में लाए, उसको विजुअलाइज किया। ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फरिश्ता स्वरूप, या खुशी का फरिश्ता, जैसे आज मुरली में खुशी पे आया ना, तो आपने फाइनल किया कि खुशी का फरिश्ता, तो ट्रैफिक कंट्रोल में मुझे वो करना है। या किसी दिन क्या कर सकते हैं, 4 धाम की यात्रा, तो पहले ही फाइनल कर लें बस सुबह, आज मुझे ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना है, 4 धाम की यात्रा। 1 मिनट में कर सकते हैं 4 धाम की यात्रा, 10 सेकंड में भी कर सकते हैं ना। बाबा के कमरे में गए 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड बाबा की झोपड़ी में गए, शांति स्तंभ पे गए, हिस्ट्री हॉल में गए। तो जितना इजी हम करेंगे पुरुषार्थ को, खासकर ट्रैफिक कंट्रोल को, एंड जितना क्लियर, इजी एंड क्लियर जितना होगा, उतना ही चांसेस हैं अच्छा होगा। और आपने ट्रैफिक कंट्रोल किया, मान लीजिए सेवा पे चिंतन किया, सब किया, तो योग करना क्या हो जाएगा, है ना, बाबा से प्यार फील होगा। हमें चार्ट देंगे ना, ऐसा फील होगा कि हाँ। अच्छा, अगले दिन मुरली में बाबा फिर कहेगा, कई बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं, तो हम कॉन्फिडेंटली क्या कह पाएंगे, बाबा मैं रोज लिखता हूँ। और एक और युक्ति है रोज चार्ट लिखने की। जिस दिन बहुत बिजी हैं, जैसे हम कई बार सेवा में होते हैं ना, लेट पहुंचते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाबा ओके गुड नाइट लिखना जरूर है, लेकिन है ना, ओके भी कर दिया, दैट मीन चार्ट नहीं छोड़ा मैंने। और जिस दिन 10 मिनट है, आराम से 10 मिनट लगाए। जिस दिन 1 सेकंड है, क्या लिखा, ओके, सो गए बस। नियम, तो जब उसको नियम बनाते हैं, और फिर अंदर से खुशी रहेगी कि हम बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो 5 मिनट योग में बैठते हैं, फिर आगे चलेंगे। और मैं 1 मिनट में जस्ट आता हूँ योग में। कसं करायचं ते दाखवतो. हे गडबड झाली तर प्रॉब्लेम.
हुए सितारे को एक मिनट के लिए केवल अपने प्रकाश को देखिए और सब बातों से मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप मैं प्रकाश लाइट चमकता हुआ सितारा लाइट हाउस लाइट हाउस सर्व शक्तियों से भरपूर महसूस करें मेरे चारों ओर पवित्रता का आभमंडल शांति का आभमंडल मेरा प्रकाश पूरे संसार में फैल रहा है मैं शांति का फरिश्ता मुझसे शांति की किरण चारों ओर फैल रही है। ओम शांति ओम शांति। तो इस अभ्यास को हमें बार बार करना है बीच बीच में, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में भी स्पेशली कहा, मैं आत्मा यहाँ और मैं क्या हूँ, लाइट प्रकाश। जब भी हम मेडिटेशन करना शुरू करें, सबसे पहला बाबा को गुड मॉर्निंग किया हमने, सोमान का अभ्यास किया, अमृत वेले में खासकर 4 धाम की यात्रा की, और फिर 2 मिनट 3 मिनट सबसे पहले क्या कर रहा है, मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ और अपने प्रकाश को देखना है। सारा ध्यान इधर उधर जो भटका हुआ है उसको केंद्रित करके यहाँ पर, उसके आगे फिर सारा, चाहे 5 स्वरूप का अभ्यास है या परम धाम की अनुभूति जो भी हमें करनी है, इसको बहुत पक्का करना है। और इसको हम, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि चलते फिरते या सेवा में जब हम हैं तब भी बार बार ये अभ्यास बहुत इजी कर सकते हैं। क्या करना है, मैं आत्मा यहाँ चमक रही हूँ, लाइट हूँ, प्रकाश। और जैसे ही इसको हम फील करते हैं, शांति, पवित्रता, खुशी, जो भी हमें फील करना है, हमारे वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक चारों ओर फैलते हैं। योग में सेवा समाई हुई है ऑटोमेटिक।
हम 10 मिनट योग में बैठे मान लीजिए, या 5 मिनट हम बैठे, 1 मिनट का भी बहुत महत्व है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना अच्छा सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट बहुत होता है। अगर सही में 1 मिनट हम एकाग्र हो जाएं, 10 सेकंड भी एकाग्र हो जाएं, वो वाइब्रेशन, मान लो मैं बैठा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, 10 सेकंड आपको फील हुआ, वो 10 सेकंड भी बहुत है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस पूरे संसार में फैलते हैं, ऑटोमेटिक फैलते हैं। एक्चुअल में हमें फैलाने की जरूरत नहीं है असली में, लेकिन बहुत मेडिटेशन आज हम जो सुनते हैं उसमें क्या होता है, हम फैला रहे हैं, है ना, वो भी ठीक है, पर एक्चुअल में हमें फैलाने की भी जरूरत नहीं है। जिस वाइब्रेशंस में हम हैं वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक फैलते हैं। मान लो हम चिंता में बैठे हैं, फील कर रहे हैं चिंता, और मैं कह रहा हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति की किरणें फैल रही हैं, फैलेंगी या नहीं फैलेंगी? हम फील क्या कर रहे हैं, है ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, हम बाबा के प्यार में बैठे मान लीजिए, एकदम खुशी फील हो रही है, ऑटोमेटिक हमसे वो खुशी के वाइब्रेशंस कहाँ फैल रहे हैं, पूरे संसार में। जैसे आप मुंबई में बैठे हैं, आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, कितना समय लगता है? डिपेंड करता है कब निकलना है ना। अगर पूरा पीक समय में निकलेंगे तो क्या होगा, 1 घंटा 2 घंटे भी लग जाएंगे शायद, राइट। लेकिन जब हम शांति से बैठते हैं, ये वाइब्रेशंस, मान लो लंदन में पहुंचाना है, कितना समय लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो ये कॉन्फिडेंस भी, बिलीफ भी होना चाहिए साथ में कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप बैठे और ये वाइब्रेशंस पूरे संसार में ऑटोमेटिक फैलते हैं, उसमें कोई समय नहीं लगता है। बस वो सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए, व्यर्थ संकल्प, कौन सा, पता नहीं पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, है ना, पता नहीं योग लग। एक मुरली बाबा ने कहा, अच्छा पहले आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं खुशखबरी। यहाँ जो बैठे हैं आप सब, कलवा में, कलवा है ना सेंटर, कलवा में आप सबका योग लगता है या नहीं लगता है? लगता है सबका। एक खुशखबरी सुनाऊं, आप सबका योग लगता है, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार बाबा के बच्चे योग लगाते हुए भी क्या सोचते हैं, पता नहीं योग लग रहा है नहीं लग रहा है। सब आप जो बैठे हैं सबका योग लगता है, कोई भी ऐसा यहाँ बैठा नहीं है जिसका योग लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ बैठ नहीं सकता है जिसका योग नहीं लगे। हाँ, वो डाउट हो सकता है, लगा नहीं लगा पता नहीं, जितना हम योग करना चाहते हैं उतना नहीं, वो अलग चीजें हैं सारी। पर योग लगे बिना आप यहाँ नहीं बैठ सकते, इम्पॉसिबल है। योग तो लगता है, लेकिन होता क्या है, योग करते करते मानो बैठे हैं योग में, मैं आत्मा हूँ, बाबा की किरणें मुझ पे आए, पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, दिख तो नहीं रहा कुछ, लाल रंग की लेनी है या सफेद रंग की, ये बड़ा डाउट होता है ना, लेनी है, देखो। येलो लेनी है, हाँ। तो कोई लेनी नहीं है, बाबा अपने आप डालेगा सिखाती है। देखो ये एक होता है विजुअलाइज, आप कुछ भी विजुअलाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आत्मा हूँ, बाबा से लाल रंग की किरणें आ रही है, कोई बात नहीं, आप लाल रंग फील करो, येलो करो, ऑरेंज करो, कोई भी कलर कर दो, जो आपका फेवरेट कलर है वो कर लो, चाहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बाबा के छत्र छाया में हूँ। जैसी आपने ये फील किया, ऑटोमेटिक वो चार्जिंग होनी। जैसे आपने कहा ना, मेरा बाबा, योग हमारा लग गया बस। अब कई बार क्या होता है, डाउट, हमें कुछ दिख नहीं रहा, कुछ ये नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कुछ तो बाबा दिखाए मेरे को। नहीं, वो साक्षात्कार की इच्छा जो है ना 63 जन्मों की थी हमारी, अभी वो इच्छा नहीं। अगर आपको खुशी फील हो रही है उस समय, दैट मीन्स आपका योग लगा है। और अपने आप को बोलिए, ओ मैं योगी हूँ, मैं योगी आत्मा हूँ, क्योंकि जो बोलेंगे वही हम बनेंगे बाद में। तो वो व्यर्थ संकल्प नहीं लेके आने। और दिन भर क्या रखना। एक बार मम्मा से किसी ने प्रश्न पूछा, माता ने, मेरा योग नहीं लगता। मम्मा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा योग नहीं लगता। तो उस माता ने कहा, दिन भर शक्ति फील क्यों नहीं होती फिर?
क्योंकि मम्मा ने क्या आंसर दिया, क्योंकि लीकेज है। तो उस लीकेज को दूर करना है मेरे को। दिन भर जो लीकेज है ना, छोटा छोटा, कहाँ कहाँ लीकेज है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये वैसे क्यों, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये गुस्से से बात क्यों कर रहे हैं, ये कोई बोलने का ढंग है, ये लीकेज है। अच्छा, यहाँ बैठे हैं, कई बार यहाँ बैठे बैठे भी लीकेज हो जाता है। कैसे? सुन रहे हैं मुरली, या योग में हम बैठे, योग भट्टी में बैठे हैं, और कई बार आदत क्या होती है, थोड़ा इधर देखा, थोड़ा इधर देखा, अच्छा कोई आ रहा है, अच्छा शोर हो रहा है, किसी का मोबाइल बज रहा है, ये क्या है, लीकेज है, बजने दो, इसका मोबाइल बज रहा है। हमें यहाँ, क्योंकि पहले से यहाँ फीड करना पड़ेगा कि हम बैठेंगे, मोबाइल बजना है किसी ना किसी का, इट्स ओके। कोई बीच में से उठ के जाएगा, कोई बीच में आएगा, कोई आएगा थोड़ा चेयर को ऐसे से करेगा। मेरी आंखें, अपनी आंखों को ऑर्डर दे देना है, मुझे इधर उधर नहीं देखना है, जहां जरूरी नहीं है वहां मुझे ध्यान नहीं देना है। सबसे जरूरी रूल है आज के समय में, क्योंकि व्यर्थ संकर, ये बैटरी कहाँ डिस्चार्ज होती है, 3 मेन कारण है आज के समय में, ब्राह्मण जीवन में। और भी बहुत सारे आप सोचना, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, पर 3 मेन कारण है ये बैटरी डिस्चार्ज होने के आज। नंबर 1, परचिंतन, प्रदर्शन। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बना रहा है ना। कई बार मधुबन में भी कई लोग, अरे ये ऐसे हो रहा है, आपकी जिम्मेवारी है, नहीं है ना। मैं असम में गया, वहाँ एक भाई मिले, यंग 21-22 साल का, तो आजकल ब्राह्मण ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वहाँ ऐसे बन रहा है। मैंने बोला आप शांत रहो, आपको ये किसने अधिकार, पहले बात तो आप तक ये न्यूज कहाँ से आई, नंबर 1 पहले मुझे वो बताइए, जो सोर्स है उसको कट करो पहले। तो आपको क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप भी तो परचिंतन कर रहे हो। मुझे सोचना है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन गुस्सा कर रहा है, कौन प्यार से बात कर रहा है। हाँ, प्यार से कर रहा है तो वो देख सकते हैं, दूसरों की विशेषताएं हमें देखनी है। परचिंतन, देखना ही नहीं है मुझे किसी को, किसी को भी नहीं देखना है। इसको देखना है सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, या कोई निमित्त है, मुझे विशेषताएं देखनी है सबकी, क्योंकि हम सब यात्रा पे हैं, विशेषताएं भी हैं, कमियां भी हैं। कमियां देख, वो बेचारा कमी दूर करने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी कमी देख रहे हैं। क्यों? मुझे सबकी विशेषताएं देखनी है। बोलिए राइन, मुझे सबकी विशेषताएं देखनी है, मुझे किसी की कमी वर्णन नहीं करनी है, मुझे किसी की कमी वर्णन नहीं करनी है, मुझे किसी की कमी सुननी भी नहीं है। है ना, कोई आए ना किसी की कमी सुनाने, उनको बोलना थोड़ा सा काम है मुझे वो समझ जाएगा भाई इनको जो है ना कोई फायदा नहीं है कमी सुनाने का। और कोई कमी सुना रहा है, ये कभी नहीं करना, है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हाँ, बात तो ठीक है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट। सेकंड, एनर्जी वेस्ट कहाँ हो रही है आज, मोबाइल। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, यहाँ बैठकर हम मधुबन से कनेक्ट हो सकते हैं। आज देखो बाबा रूम सूक्ष्म में भी पहुंच सकते हैं, और लाइव चलता है बाबा रूम का, बिल्कुल वहां बैठ के आप फील कर सकते हैं बाबा रूम, बाबा की जो शांति स्तंभ मुझे पता नहीं, लेकिन है ना बाबा का रूम तो है, शांति स्तंभ भी है। तो आप देखो यहाँ बैठकर इतना बड़ा साधन है वो, आप फील कर सकते हैं, राइट। मधुबन की सारी क्लासेस सुन सकते हैं, पर मुझे व्यर्थ चीजें नहीं देखनी है। किसी ने ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में क्या कहा, वो आए ना सामने, नॉट इंटरेस्टेड, सुनना ही नहीं। कचरा क्यों सुनना है, हमें कहेंगे, निंदा होगी, स्तुति भी होगी, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। क्या हम मीडिया मैनेजर हैं, हमें वो सेवा मिली है कि सब कुछ संभालना, नहीं ना, सुनना ही नहीं। कचरा क्यों सुनना है मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, मुझे अपनी स्थिति पे ध्यान देना, और ये भगवान का कार्य है। ब्रह्मा कुमारी संस्था वाला किसका कार्य चल रहा है, भगवान का। ये निश्चय है ना, बस व्यर्थ से मुक्त, जितना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे उतना ही आनंद में रहेंगे, खुशनुमा जीवन। ठीक है। और तीसरा एक है परचिंतन,
दूसरा है मोबाइल, और तीसरा क्या है? हाँ जी, हाँ, दूसरों की कमी देखना, दूसरों की कमी, वो परचिंतन में ही आ गया वैसे तो देखा जाए तो, दूसरों की कमी देखना, वर्णन करना। और तीसरा है कमजोर संकल्प, स्वयं के लिए सेल्फ डाउट जो बोलते हैं ना। एक लाइन मैं एक बात बोलता हूँ, सिर्फ आप इस पे काम करना। मैंने बहुत इस पे काम किया शुरू से, और ये भी बाबा की ब्लेसिंग है कि वो, अब किसी ने बताया मुझे, ये भी याद नहीं कहाँ से वो आया, लेकिन बहुत हेल्प करता है वो। अमृत वेले, जब अमृत वेला हम करते हैं, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, या मुरली के समय भी, मतलब जब भी हम योग में बैठते हैं अमृत वेला से, मुझे अपनी कमियों को देखना नहीं है। मुझे क्या करना है? केवल अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखना है। जब हम शुरू में आते हैं, मान लीजिए जैसे मैं जब आया तो गुस्सा बहुत था अंदर, लेकिन जब हम बैठते थे तो क्या कहते थे? मैं कौन हूं? शांति का फरिश्ता हूं। अब असली में तो गुस्सा है नहीं, गुस्सा ओरिजिनल नहीं है, वो संस्कार। मैं कौन हूं? मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? शांति का फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता। जितना उसको बार बार अभ्यास करेंगे, इम्प्योरिटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, अशांति ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। डर लगता है, लेकिन मैंने क्या कहा? मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सबके डर को दूर करने वाली आत्मा हूं। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डर स्वाहा हो जाएगा। इरिटेशन, डर, चिंता, ये सारी अपने आप क्या हो जाएंगी? और कमी का चिंतन तो करना पड़ेगा, कमियां तो निकालनी है। ये थोड़ी है कि हमें ईगो आ जाए कि हाँ मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। उसका समय निश्चित कर लीजिए, और रात को सोने से पहले कभी नहीं, ये ध्यान रखना है। रात को सोने से पहले अपनी कमियां नहीं देखनी है। कोई भी समय निश्चित कर लो, शाम को, दोपहर को, जो आपको लगता है उस समय मुझे क्या करना है? अपनी कमियों का, और 1 कमी एट ए टाइम, 10 कमियां निकालने की कोशिश नहीं करनी है एकदम से, 1 कमी पे काम करिए और पेशेंस रखना है। यस, मैं अपनी कमियों को दूर कर सकता हूं, इट विल टेक टाइम। 63 जन्मों का संस्कार है, तो कमियों को निकालने में समय तो लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लास्ट रात को चार्ट लिखते हैं तब तो दिनचर्या चेक करते हैं, बाबा को बोलते हैं सच सच बताना। हाँ। तो कमियां ही दिखती है। अच्छा, ऐसा नहीं, उसमें दोनों काम करो। देखो, इसके लिए भी सैंडविच मेथड यूज करो। एक सैंडविच मेथड है जो आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी। खाते हो सैंडविच? भूख तो नहीं लगी? सैंडविच सुनिए। सैंडविच मेथड क्या है? ऊपर ब्रेड, बीच में फिलिंग, फिर ब्रेड, है ना? ऐसे ही सबसे पहले क्या करना है? चाट देते हुए भी, किसी को समझाते हुए, बच्चों को समझाते हुए भी, या किसी को भी समझाना है हमें, या चार्ट रखना है, सबसे पहले अपनी विशेषताएं लिखो। आज मैंने अमृत वेला किया, अच्छा किया बुरा किया छोड़ दो, एक बार पहले विशेषता, अमृत वेला किया, ओके। मुरली सुनी, एकाग्र रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल 2 बार किया, 10 बार करना था लेकिन 2 बार किया, ओके, 2 बार तो किया ना कम से कम। फिर कमी कि अमृत वेला थोड़ा और पावरफुल करना है, और उसमें अपने आप को समझाना, कोई बात नहीं बाबा, थोड़ा सा धीरज धरो। बाबा को भी कहते हैं थोड़ा धीरज धरो, कर रहे हैं हम। बाबा तो कहते हैं ना, बच्चे भी मेरे को भी धीरज देते हैं, बाबा हो जाएगा, टेंशन मत लो, बन जाएंगे संपूर्ण। कमी देख लीजिए अपनी, ठीक है। फिर लास्ट में फिर से क्या करना है? अपनी विशेषता, कि बाबा ये कमी है, मैं इसको दूर करूंगा, लेकिन मैं चार्ट लिख रहा हूं ना, ये भी तो विशेषता है। तो अंतिम जो है वो हमेशा विशेषता देखकर ही सोना है। प्लानिंग करिए फिर कल के लिए कि हाँ कल मुझे ये करना है। और पुरुषार्थ में ये भी ध्यान रखना है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं बनानी है, क्योंकि वो बनाएंगे पूरी नहीं होगी तो परेशान होंगे। तो रियलिस्टिक भी होना चाहिए वो चीज, है ना। और उसको हमने 70% 80% किया, कोई बात नहीं, फिर से और थोड़ा सा मेहनत करना है। हर दिन हमारा पुरुषार्थ है, हर दिन हमारी मेहनत है। संतुष्ट भी रहना है अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति कभी ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। बाबा आज मैं संतुष्ट हूँ जितना किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल ज्यादा नहीं करना है, कल मुझे इसको क्या करना है और इम्प्रूव करना है, खुश रहकर पुरुषार्थ करना है।
संतुष्ट रहकर पुरुषार्थ करना है, राइट। कमी है, गलती है, उसको रियलाइज करिए, लेकिन उसको दिन भर नहीं चलने देना है। 10-15 मिनट, 1 घंटे में उसको रियलाइज करके उसको रिमूव करना है। ऐसे दूसरों को समझाते हुए भी, मान लो मुझे कमी सुनानी है किसी की, मन को समझाइए, शांत करिए पहले मन को, क्योंकि जब कमी सुनाने की बात आती है ना, मन कहता है जल्दी से बता दो इसको, बस अभी 2 मिनट भी वेट नहीं करना, अभी बता दो बस इसको। नहीं, पहले विशेषता बताइए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पहले विशेषता बताइए, फिर कमी बताइए, फिर दोबारा से उसकी विशेषता। मतलब समझाना भी है उसको, लेकिन हमें क्या करना है, एम्पावर भी करना है, ताकि वो उस चीज को कर सके। ठीक है, एक लास्ट चीज मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि फिर समय भी, आपको जाना भी होगा, ऑफिस जाना है। या B4 कैप्सूल, ये एक स्पिरिचुअल कैप्सूल है जो रोज हमें लेना है। B4 कैप्सूल, पहला, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कहेंगे, B4 कैप्सूल, पहला B है, बाबा बैठा है। बोलिए सभी, अच्छे से बोलिए। भाई कम बोल रहे हैं थोड़ा। बाबा चित्र है एक, सबके घर में होना चाहिए। कौन सा? बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बाबा बैठा है। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि अमृत वेला करे नहीं, मुरली सुने नहीं, मेरा बाबा बैठा है, कोई बात नहीं, ऐसे भी नहीं करना। अपना पुरुषार्थ तो कर ले, है ना, क्योंकि बाबा मदद कब करता है? हिम्मत का 1 कदम आपका 1000 कदम, तो हिम्मत का 1 कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। कई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा आप 1000 कदम बढ़ाओ, फिर मैं 1 कदम बढ़ाऊंगा। पहला कदम किसको बढ़ाना पड़ेगा? रिसीव करने के लिए उस एनर्जी को, है ना। तो वो हिम्मत का 1 कदम क्या है? दृढ़ संकल्प, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ना पावरफुल संकल्प। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, नष्ट सर्वशक्ति। कोई परिस्थिति चल रही है, लेकिन हमें क्या करना है? स्वमान को नहीं छोड़ना है, कभी मुरली को नहीं छोड़ना है, योग को नहीं छोड़ना है कभी भी। योग लग रहा है, नहीं लग रहा है। अभी हम कहाँ गए थे, एक भाई ने प्रश्न पूछा, कहते मेरा मुरली सुनने में मन ही नहीं लगता। फिर उसने परिस्थिति बताई क्या है, कहते एक सुन, समझ नहीं आता, बैठो, नहीं समझ आती ना, आप बैठो, बड़ा पेपर चल रहा है, आप आके बैठिए, सिर्फ कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात, 1 पॉइंट तो समझ आएगा, बहुत है, 1 पॉइंट बहुत है। बाबा अपने आप, हमें श्रीमत को नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए तभी बाबा मदद करेगा। हम उसको छोड़ दें, कहीं बाबा मदद करेगा ना तब मैं सुनूंगा, ऐसा काम नहीं चलने वाला। तो पहला है बाबा, फिर से बोलिए, बाबा बैठा है। दूसरा, बाबा की जिम्मेवारी है, बोलिए, फिर से बोलिए, स्माइल करके बोलिए, घर की जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है, क्या हमारी है? हमें कुछ नहीं करना है फिर घर में, निमित्त बनकर करना। ऐसा भी नहीं सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाए, है ना। बाबा का, बच्चे बाबा के। बाबा की जिम्मेवारी है। फिर हम कौन है? ट्रस्टी हैं हम, याद रखना है। कौन है हम सब? ट्रस्टी। अच्छा, आप यहाँ जो बैठे हैं, आप में से गृहस्थी कौन कौन है वैसे, ये बताइए थोड़ा सा। देखो, अभी हमने बात की, कौन है हम? गृहस्थी। तभी मैंने पूछा गृहस्थी को ना, फिर भी आप खड़ा कर रहे हैं। गृहस्थी नहीं है, कौन है? पक्का करना है इसको, हर दिन 10 बार कम से कम इसको लिखना है, और घर में कहीं पर लिखकर इसको लगा देना है, मैं ट्रस्टी। हम तो गृहस्थी है दीदी। हाँ, कई लोग मिलते हैं, कहते हैं आपको पता ही है हम गृहस्थी हैं, तो ऐसी। मैंने कहा ये किसने बोला है आपको? मैं गृहस्थी नहीं, ये बोलना नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ बोलना है। कौन है हम सब? ट्रस्टी। अच्छा, आप में से कौन कौन गृहस्थी है वैसे? अभी तो हाथ नहीं उठाना। अच्छा, ट्रस्टी कौन कौन है? ट्रस्टी जो है, अच्छे से हाथ उठाइए, खुशी से। हाँ, मैं कौन हूँ? ट्रस्टी। मेरा असली घर कौन सा है?
परम धाम। और कौन सा असली घर? शांति धाम। यहाँ कौन सा घर है? मैं मधुबन निवासी हूँ। आप सब कौन बैठे हैं? खंडवा निवासी नहीं बैठे आप सब, मुंबई निवासी नहीं। कौन? तो यहाँ क्यों बैठे हो फिर? मधुबन चलो। यहाँ क्यों बैठे हैं? बाबा ने सेवा दी हुई है। वो जो 4, 5, 10 मेंबर्स हैं उनकी सेवा करनी है बस। सेवा वाला अटैच नहीं होता है, खुशी से सेवा करनी है। वो सुने ना सुने, समझे ना समझे, हमें अपनी सेवा कर देनी। तो मैं कौन हूँ? मधुबन निवासी। और कौन हूँ? गृहस्थी हूँ। गृहस्थी नहीं, क्या हूँ? गृहस्थी हूँ। पक्का याद रहेगा? पूछूंगा मैं आपसे फिर से, वहां मिलेंगे ना, पूछूंगा आप कौन है? गृहस्थी तो नहीं। तीसरा, बाबा संभालेगा। बोलिए सभी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होगा जीवन में, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कौन संभालेगा? बार बार कहना है, पेशेंस रखना है, धैर्य, धैर्य और निश्चय, धैर्य और विश्वास। और चौथा है बाबा मेरे साथ है। बोलिए, फिर से बोलिए, बाबा मेरे चलते फिरते उठते बैठते बाबा को साथ रखना है। सोते हुए भी बाबा को साथ। बाबा की गोदी में सोना है, बच्चा बनकर, बड़ा बन के नहीं सोना है कभी भी, है ना। जैसे बच्चे को सुलाते हैं ना, माँ कैसे सुलाती है, सिर पे हाथ रख के, ऐसे ही बाबा भी, बाबा मम्मा दादियाँ सबका आह्वान कर लो सोते हुए, आ जाओ बाबा, और बाबा की गोदी में सो जाओ। ऐसी दिन भर जो भी कार्य हम कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, अकेले सैर नहीं करनी है कभी, किसके साथ करनी है? बाबा के साथ। फील करना है बाबा साथ है, साकार में बाबा मेरे साथ चल रहा है। इधर बाबा चल रहा है, इधर मम्मा चल रहा है, बात करो बाबा के साथ, है ना। बाबा आज मुरली में ये कहा, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, आज मेरे को ये पुरुषार्थ करना है। जितना बाबा शब्द हम बोलते जाएंगे, शब्दों में, मन में, ऑटोमेटिक हमारा पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय को देखते हुए तो करेंगे सभी। अगले 1 महीने का लक्ष्य रखें। आज जो हमने सुना है उसमें से 1 या 2 बातें आप फाइनल कर लीजिए। अगले 1 महीने तक मुझे उसे करना है। और ये अगर लिखकर निश्चय करेंगे ना, इसलिए डायरी और पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना है कि ये अगले 1 महीने तक मुझे ये पुरुषार्थ करना है। फिर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके एक चार्ट रखेंगे। और किसी भी दिन मिस नहीं करना है, चाहे थोड़ा समय मिले, थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए उस चीज पर, लेकिन मुझे हर रोज उस पर काम करना है। चाहे पर चिंतन कि मुझे किसी की कमी नहीं दिखनी है, फॉर एग्जाम्पल, अगले 1 महीने इसी पे काम करिए। और आप देखना, अगर सही में काम होगा, सामने वाले को भी फील होगी ये चीज। अभी लास्ट चीज मैं शेयर करता हूँ। एक जगह मैं गया पंजाब में, अभी एक भाई मिले, तो उनसे काफी बार जाना होता है वहाँ, एवरी ईयर आपको हो या 1.5 साल के बाद। तो इस बार जब उनसे बात हुई, हम सैर कर रहे थे, तो मैंने बोला आपके अंदर बहुत चेंज दिखाई दे रहा है पिछले साल से। उसने कहा मैंने 1 साल अभी बहुत पुरुषार्थ किया है 2 चीजों पर। नंबर 1 उसने कहा योग को बढ़ाया है, और दूसरा उसने कहा मैंने ये निश्चय किया है मैं किसी की कमी नहीं देखूंगा, विशेषता देखूंगा, और कभी वर्णन तो मैं करूंगा ही नहीं, कभी विशेषता ही वर्णन करूंगा। तो मैंने बोला ये आपके चेहरे पे भी दिख रहा है और आपके बातों से भी दिख रहा है ना। तो लक्ष्य जब हम लेते हैं ना, और कई सालों तक वो संस्कार था उस आत्मा का, कमियां वर्णन, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये मेरे को आगे नहीं बढ़ने देता, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैं उनको बोलता था आपका भाग्य आपके हाथ में, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई चीज आपके भाग्य में है, आपको 100 लोग भी रोकेंगे ना, रोक नहीं सकते। आप अपना काम करिए, अपनी स्थिति पे काम करिए, अपने चिंतन पे काम करिए। तो उसकी कंप्लेंट्स खत्म हो गई। तो जैसी कंप्लेंट्स खत्म हुई, वो पर्सनैलिटी क्या हो गई? चेंज। नहीं तो जिसकी कंप्लेनिंग नेचर होती है ना, उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है, कहते कब हम जाएं, ये शुरू हो गई फिर से। तो 1 महीने का ये लक्ष्य रखें। मुझे क्या देखना है? सबकी विशेषताएं। कोई किसी की कमी सुनाए या तो उनको हाथ जोड़ दीजिए प्यार से, सॉरी टाइम नहीं है थोड़ा,
या सॉरी कह के कि मुझे क्यों हमें किसी की कमी की बात करनी है, बस उसमें गुस्सा नहीं होना, ये भी ध्यान रखना है। कोई आकर कमी सुनाए, ये नहीं मेरे सामने कमी मत सुनाएगा, ये ऐसे नहीं करना है। हाथ जोड़ दीजिए अच्छे से, सॉरी लेकिन क्यों हमें कमी की बात करनी है, छोड़िए, राइट। तो 1 महीना इस पे हम काम करें, देखेंगे हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, खुशी भी हमारी इंक्रीज होगी। और अगले 1 महीने चेहरे पे ध्यान देना है। क्या करना है, कौन सा मेकअप लगाना है, स्माइल, खुशनुमा चेहरा, कुछ भी हो जाए चेहरा हमारा कैसा रहना चाहिए, खुशनुमा। कोई गाली दे रहा है, कोई गलत बोल रहा है हमें, चेहरा कैसा होना चाहिए, वहां मुस्कुराना नहीं है, अंदर से, है ना, अंदर से चेहरा स्टेबल और अंदर से खुशी। इन्होंने कहा बेचारे परेशान हैं और हमें अंदर से क्या थॉट क्रिएट करना है उनके लिए भी, आप देवकुल की आत्मा, आपका ओरिजिनल स्वरूप देवकुल है, ओरिजिनल वो है। अभी भूल गए हो आप, कोई बात नहीं, अंदर ये बात करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। Thank you. ओम शांति।